गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध के अंतर्गत कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक के अंतर्गत लघु रीति के एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार प्रश्न को हल करते हैं उसके बारे में समझें। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत लघु रीति में गणना कार्य किस प्रकार करते हैं, कौन से फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें बताया है किस प्रकार से लघु रीति द्वारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणक ज्ञात करते हैं। उदाहरण इस प्रकार से हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए कि क्या आयु तथा अशिक्षा में सहसंबंध है। आपको एज ग्रुप दे रखा है, आपको 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 और 70 से 80। पॉपुलेशन इन थाउजेंड, यानी कि आपको हज़ारों में दे रखी है। 120, 100, 80, 50, 25, 15 और 5। ये आपके 120 नहीं है, ये 1,20,000 है। ये आपके 100 नहीं है, ये 1,00,000 है। 80 नहीं 80,000 है। 50 नहीं 50,000 है। 25 नहीं 25,000 है। और 15 के स्थान पर ये 15,000 है और 5 के 5,000, क्योंकि लिखा क्या है इन थाउजेंड। उसी प्रकार इलिटरेसी दे रखा आपको अशिक्षा इन थाउजेंड, यानी सैकड़ा में दे रखी आपको 100, 75, 60, 30, 20, 10 और 5, यानी कि एक इसमें ये सैकड़े में, ये 100 नहीं है, ये 10,000 है। ये 75 नहीं 7,500 है। ये 60 नहीं, ये 6,000 है। ये 30 नहीं, ये 3,000 है। ये 20 नहीं, ये 2,000 है। ये 10 नहीं, ये 1,000 है। और ये 5 नहीं, ये 500 है। अब सबसे पहले अपने को जब प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आप सहसंबंध का गुणक ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा ज्ञात करें? हम ज्ञात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन की शॉर्टकट विधि के द्वारा। सबसे पहले आएगा एज ग्रुप, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70 से 80, ये आ गया। अब सबसे पहला कार्य क्या है? हमें इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। तो ज्ञात कीजिए 10 प्लस 20 भागी 2 कितना आएंगे 15, 20 प्लस 30 भागी 2 कितना आएंगे 25, 30 प्लस 40 भागी 2 35, 40 प्लस 50 भागी 2 45, 50 प्लस 60 भागी 2 55, 60 प्लस 70 भागी 2 65 और 70 प्लस 80 भागी 2 कितने आएंगे 75। अब लिखना है अपने को, यानी कि x आ गया। अब x में से अपने को एज्यूम्ड को घटाना है, तो हमें यहाँ एज्यूम्ड का मान कितना माना हमने अपनी सुविधा के लिए एज्यूम्ड का मान 45 से माना है। तो हमें x में से एज्यूम्ड यानी 45 को घटाना है। तो घटाइए 15 माइनस 45 तो माइनस की 30, 25 माइनस 45 तो माइनस की 20, 35 माइनस 45 तो माइनस के 10, 45 माइनस 45 तो 0, 55 माइनस 45 तो प्लस के 10, 65 माइनस 45 तो प्लस के 20 और 75 माइनस 45 तो प्लस के 30, ये आ जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? dx स्क्वायर, यानी dx को dx से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, माइनस 30 को जब माइनस 30 से गुणा करते हैं 900 आते हैं, यानी स्क्वायर लेना उसका। माइनस 20 को जब माइनस 20 से 400 आते हैं, माइनस 10 को माइनस 10 से तो 100 आते हैं, 0 का 0, 10 को 10 से करते हैं 100 आते हैं, 20 को 20 से करते हैं 400 आते हैं और 30 को 30 से कितने हैं 900 आते हैं। इनका योग कर लेंगे, यानी सिग्मा डी एक्स कितना आएगा 2800 और सिग्मा एक्स आएगा आपके इसमें 0, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे दे रखा है टोटल पॉपुलेशन इन थाउजेंड, तो लिख देंगे आपके 120 है, 100 है, 80 है, 50 है, 25 है, 15 है, 5 और 8 से पॉपुलेशन इन 100। तो आ जाएगा ये आपके इसमें तो कितना है 100 है, 75 है, 60 है, 30 है, 20 है, 10 है और 5 है। अब इसमें लिखा था आपको आयु और अशिक्षा में सहसंबंध, तो कहने का अर्थ ये हमें इसमें जो इसका दर ज्ञात करनी होगी। तो दर ज्ञात करने के लिए हमें जो अशिक्षा है उसमें जनसंख्या का भाग देना है और 1000 से गुणा करना है, क्योंकि आपको पता है जहां जनसंख्या आ गई, पॉपुलेशन आ गई, वहां दर ज्ञात करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, गुणा करते हैं हम यहाँ पे, ये कितने हैं 10,000 भागित 1,20,000 इंटू 1,000, तो आएंगे 83.33। तो पूर्णांक कितने बोलेंगे उसको 83 मानेंगे। फिर आगे 7,500 भागित 1,00,000 गुणा 1,000, तो ये आएंगे 75। फिर 6,000 भागित 80,000 इंटू 1,000, तो कितने आएंगे 75। फिर 3,000 भागित 50,000 इंटू 1,000 कितने आएंगे 60।
फिर 2000 भागित 25,000 इंटू 1,000 कितना आएंगे 80। फिर 1000 भागित 15,000 इंटू 100 तो आएंगे 66.67, तो जिसको हम 67 बोलेंगे। फिर 500 भागित 5,000 इंटू 1,000 कितने आएंगे 100, तो ये अपने पास जो मान है उसको y का मान माने कितने आएंगे 83, 75, 75, 60, 80, 67 और 100। अब हमें जो y है उसमें से हमें एज्यूम्ड मानना है। हमने अपनी सुविधा के लिए 77 यानी 77 को एज्यूम्ड माना है, तो y में से एज्यूम्ड घटाएंगे तो क्या आएगा अपना dy आएगा। घटाइए 83 माइनस 77 तो प्लस के 6, 75 माइनस 77 तो माइनस के 2, फिर 75 माइनस 77 माइनस के 2, 60 माइनस 77 तो माइनस 17, 80 माइनस 77 तो प्लस के 3, 67 माइनस 77 तो माइनस के 10 और 100 माइनस 77 तो प्लस के 23। इनका योग कितना है माइनस प्लस का 1, सॉरी कितना है प्लस का 1। अब लेना है क्या आपने को dy स्क्वायर, तो लीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी कि 6 को 6 से गुना करना है, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस के 4, माइनस 17 का स्क्वायर 289 289, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 और 23 का 529, और इसका योग करें, योग कितना आ गया 971। अब हमें dx dy ज्ञात करना है, तो dx dy ज्ञात करने के क्या करिए हमने को dx को dy से गुणा किया, तो गुणा कीजिए, माइनस 30 को प्लस 6 से गुणा करते हैं तो माइनस के 180 आएंगे, फिर माइनस के 20 को माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस के 40 आएंगे, फिर माइनस 10 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस के 20 आएंगे, फिर 0 को जब माइनस 17 से करेंगे 0 आएगा, फिर 10 को प्लस 3 से गुणा करेंगे 30 आएंगे, और प्लस 20 को माइनस 10 से करेंगे माइनस के 200 आएंगे, और 30 को प्लस 23 से गुणा करेंगे 690 आएंगे। अब इसका योग कर लेंगे, योग कितना आ गया 400 आ गया। अब क्या लगाना आपने को, अब हमें कोरिलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान दें, जो हमने यहाँ दर निकाली है उसके लिए हमने जो इलिटरेट है उसमें पॉपुलेशन का भाग दिया है और 1000 से गुणा किया है। जो लिटरेचर दे रखी है, शिक्षा दे रखी है, वो आपके सैकड़ों में है और जो आपके पॉपुलेशन है वो आपके हज़ारों में। इसलिए हमने इसमें जो अपने 10,000 है उसमें 1,20,000 का भाग दिया था और 1000 से गुणा किया तो अपने 83.33 आए थे, तो हमने 83 माना था। इसी प्रकार हमने ये y का मान सभी में माना है। अब हमें r ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, सिग्मा dx dy गुणा n माइनस कोष्टक सिग्मा dx गुणा सिग्मा dy और कोष्टक बंद बटा अनरूट यानी वर्गमूल कोष्टक सिग्मा dx स्क्वायर गुणा n माइनस कोष्टक सिग्मा dx का होल स्क्वायर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक सिग्मा dy स्क्वायर गुणा n माइनस कोष्टक सिग्मा dy का होल स्क्वायर और कोष्टक बंद। अब हमें मान लिखना है, तो सिग्मा dx dy का मान आपके 400 है, n का मान है 7 तो 400 गुणा 7 माइनस सिग्मा dx का मान 0 है और सिग्मा dy का मान 1 है तो 0 गुणा 1, फिर बटा अनुरूट यानी वर्गमूल सिग्मा dx स्क्वायर का मान आपके 2800 है गुणा n का मान कितना है 7 है माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, तो dx का मान सिग्मा दे रखा 0 तो 0 का स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक सिग्मा dy स्क्वायर, तो सिग्मा dy स्क्वायर का मान आपके दे रखा है 971 गुणा n कितना है 7 माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, तो सिग्मा dy का मान 1 है 1 का स्क्वायर और कोष्टक बंद। इसको हल करते हैं तो अपने पास आते हैं 0.2426, ये आ गया अपने कोरिलेशन किसके आयु और अशिक्षा के बीच। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने सहसंबंध के अंतर्गत कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक के अंतर्गत लघु रीति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार प्रश्नों को हल करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।